आपको साफ करके आया था कि आप संन्यास दीक्षा ग्रहण करें कि साधु से हम दिलवाएंगे या देंगे और आपको चादर उठा के बैठाएंगे। आपने कहा मैं परिवार को नहीं छोड़ सकती, 2 बच्चे हैं मेरे। तो संन्यास का मार्ग तो इससे भिन्न हो गया ना। आप परिवार चलाओगे तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। और न ही कोई ऐसी शक्तियाँ होती कि मतलब व्यक्ति हाथ लगाए और ठीक हो जाए। क्या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं मतलब इससे संबंधित नहीं है तो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। उस आंदोलन के तहत गया था। जब मैं गया तो मैंने उस बहन से 2-3 रिक्वेस्ट करी थी, जो आज भी न्यूज़ चैनल पर बैठ के मैं कर रहा हूँ कि बहन जी सबसे पहले तो जनेऊ ना पहने, दूसरी बात नाच अपने नाम के आगे न लगाएं, सोमनाथ करिए, क्योंकि इससे आपकी भी छवि खराब हो रही है और साथ की साथ नाथ संप्रदाय की भी। मैंने आपसे एक अनुरोध किया था, अगर आपको साधु बनना है तो विधिवत साध्वी का रूप लीजिए, जनेऊ लीजिए, किसी योग्य दर्शनी साधु के संपर्क में आके भाई जो नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं ली जा सकती है। क्योंकि दीक्षा नाथ संप्रदाय में स्त्री को, अब वो कह देंगे विश्वामित्र भी गृहस्थ थे, वो लोग गृहस्थ थे लेकिन उन्होंने उपनयन संस्कार किया हुआ था और वो ब्राह्मण थे। पहली बात तो वो लोग ब्राह्मण कुल से संबंधित थे और वेद इत्यादि सत्शास्त्रों का, मोक्ष ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। दूसरी बात जहाँ तक है भगवान शिव की, भगवान शिव आदि योगी हैं, ठीक है, उनसे परंपराएं चली। योगी मच्छिंद्रनाथ जी हुए उनके बाद। तो मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में उन्होंने जो कहा, मच्छिंद्रनाथ जी कुछ काल के लिए गृहस्थ में गए थे, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने उन्हें दोबारा निकाला वहाँ से और दोबारा बाकायदा भंडारा करके उनको भेख के अंदर शामिल किया गया। इस प्रकार से भेख में नहीं होता है। और दूसरी बात, वे लोग अयोनिज पुरुष थे। उन लोगों का मतलब जो चरित्र है अत्यंत विस्तृत है। अब इन चीज़ों को हम मिथक रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि अनेक कपोल कल्पित कथाएं हमारे शास्त्रों के अंदर जोड़ दी गई हैं। जिस प्रकार से एक पुस्तक है नवनाथ चरित्र जो महाराष्ट्र में है, उसमें 9 नाथों के नाम अलग हैं और हम 9 नाथों को जो मानते हैं नाथ संप्रदाय में वो अलग हैं। अब इस प्रकार के किसी चरित्र को लेकर के या किसी बात को लेकर के अब गृहस्थ और सन्यासी अगर भिड़ने लगें तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जो आज की परंपरा है वही मान्य होती है, क्योंकि कभी ऐसा भी समय था जब सभी गृहस्थी होते थे। वही सन्यास की परंपरा चली है, ये तो अनादिकालीन है। जैसे लेकिन कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अब कोई समैगी है, सुल्फेड़ी है, वो समैग सुल्फा पीने के लिए साधु बन गया, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वो तो बात है अलग, उसको तो जोर नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप साधु के वास्तविक दायित्वों को देखेंगे तो जैसे स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बताया है कि आप बिल्कुल जो संगतता से अलग होकर के जो 3 ऐषणाएँ होती हैं, लोकेषणा, पुत्रेषणा, इन सब से वितेषणा, इनसे अलग होकर के आप चलोगे तो ही आप सन्यासी हो। अब किसी व्यक्ति ने नाथ संप्रदाय में सन्यास लिया है तो नाथ संप्रदाय की आधारशिला हम लोग गुरु गोरक्षनाथ जी से मानते हैं। भगवान आदिनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी तो हैं ही, लेकिन हम लोग फॉलो गुरु गोरक्षनाथ जी को करते हैं। हमें जैसे वो गढ़पंथी हैं वो अलग हैं, लेकिन जो नाथ संप्रदाय जो आज प्रचलित स्वरूप में है वो योगी गोरक्षनाथ जी के द्वारा बनाए गए नियमों पर कार्यान्वित है। उसके अंदर भी अगर कोई गृहस्थ भी दीक्षा लेता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। चलो जी, अच्छा स्वामी